प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई की सिविल नाफरमानी तहरीक और हुकूमत से मुज़ाकरात की। बानी पीटीआई के सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद सिर्फ हुक्मरान बल्कि पाकिस्तानी मुस्तहकम होती मईशत को भी खतरात का सामना है। पीटीआई बानी तहरीक की रिहाई के लिए 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर होने वाली हलाकतों और 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालिबात पर कायम है। सिविल नाफरमानी की तहरीक से कबल बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील दे रखी है और ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भी पीटीआई से मुज़ाकरात करने का फैसला कर लिया है। आज कौमी असम्बली इजलास में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है 9 मई को बैठना चाहिए, ऐवान से इंसाफ चाहते हैं, ऐवान हमें इंसाफ दे ताकि हमें दोबारा सड़कों पर ना आना पड़े। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली इजलास में खिताब किया, उन्होंने मजीद क्या कहा ये भी देख लेते हैं। देखिए, मुज़ाकरात आज से तूफान पर शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कमेटी बनाई और कमेटी जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए, ताकि ये सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, अब मुतालिबात अपने मंजूर करवाने थे लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर जा रही है पीटीआई, हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है। अब क्या देख रहे हैं आप, कितना सियासी इस्तेहकाम होगा मुज़ाकरात के बाद, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक बड़ी खुशाइंद बात है अगर ये मामला आगे बढ़ रहे हैं और डेडलॉक की सूरत हाल जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और आई वुड से कि अगर ऐसा है तो आइस वुड स्टार्ट मेल्टिंग वेरी सून, और ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए एक बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से यही बात करते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में भी, अपने तज्जियों में भी, कि हट धर्मी से और ब्रिंकमैनशिप से तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। अब आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी ताकि हुकूमत को इंगेज किया जाए, मुज़ाकरात की तरफ आया जाए, मेज़ पर बैठा जाए। तो आज जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राब्ता हुआ और आगे बढ़ने की बात है। तो देखिए, अभी तक जैसे पीटीआई की तरफ से तो बैरिस्टर गौहर का भी अभी आपने शॉर्ट सुनाया, तो वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो धूल है इसको बैठना चाहिए और मामला को आगे जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत की तरफ से ज़राए वाली बात है अभी तक, लेकिन कोई ऐसा ऑन दी रिकॉर्ड हुकूमत की तरफ से या कोई ऐसा बयान नहीं है कि वो एग्री कर गए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की पार्टी के साथ बैठना। तो मेरा ख्याल है कि अभी बिफोर टाइम है, अनटिल अनलेस देयर इज अ मीटिंग। और दूसरी बात ये देखिए कि जब सियासी मामलात होते हैं वो रात के अंधेरों में नहीं तय पाया करते, वो दिन के उजालों में ही तय पाते हैं। और अगर ये मुलाकात होती है और कोई सिलसिला आगे बढ़ता है तो ये तो सबके सामने होगा। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा सर, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, रात की तारीकी में मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी आला क़यादत ही थी ना जो ये कहती थी कि हम इन सियासतदानों से तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनसे बात करेंगे जिनके पास पावर है। तो अब ये पॉलिसी शिफ्ट कैसे आ गया? दूसरा, अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो पीटीआई का इसमें क्या गेन देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात आपने की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नुक्ता नज़र था कि वो इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब पहले भी खैर रियलाइजेशन तो होगी, अब शायद जैसे पाकिस्तान के हर शहरी को मालूम है कि ये हुकूमत बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ही है, तो लिहाजा इस हुकूमत से बात करने का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात हो रही है। क्योंकि अपने तौर पे तो अगर ये हुकूमत बात करना चाहती और सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल करना चाहती वज़ीर आज़म साहब और उनकी हुकूमत, तो ये तो मामला पहले ही जो है शुरू हो गए होते। तो लिहाजा मेरी राय तो यही है कि ये हुकूमत इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अपनी हर तकरीर में वज़ीर आज़म साहब 4 दफ़ा तो नाम लेते हैं आपका, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी के कहने पे या किसी की आशीर्वाद से ही ये मामला आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए, बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात आपने कही कि पीटीआई के जो उनकी जो कंडीशंस थी, तो देखिए अभी जो बात ज़राए से, हुकूमती ज़राए से सामने आ रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो उनकी कंडीशंस थी उनसे वो पीछे हट गई। तो मेरा ख्याल है कि ये तो ज़राए कह रहे हैं ना, अब लेट्स सी। लेकिन राना कैसर साहब, हम देख रहे थे कि पीटीआई में भी क़यादत बटी हुई नजर आ रही थी। बानी पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था जी मुज़ाकरात की कॉल दी गई है, लेकिन उस तरह से जो पीटीआई की दूसरी क़यादत है जो बाहर मौजूद है रहनुमा, उनकी जानिब से इस तरह से कोई हामी नहीं भरी जा रही थी। अब आपको क्या लग रहा है, एकदम ऐसा स्विच आया कि जी अपनी डिमांड्स से वो पीछे हट रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि क्या सोच रही है इसमें पीटीआई?
देखिए माहिम, मैं अभी यही बात कर रहा था कि ये जो ज़राए से खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कंडीशन से पीछे हट गई, ये ज़राए की बात है। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह बात नहीं सामने आती, उनके कोई लीडर जो चाहे बैरिस्टर गौहर है, उमर अयूब है, असद कैसर है, ये लोग अगर ये नई बात करते कि जी हम अपनी बात से पीछे हटकर आगे जा रहे हैं, तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ये सरकारी सच जो है इसको मैं तो ज़ाती तौर पर तस्लीम नहीं करता, क्योंकि या तो फिर अगर ज़राए बात कर रहे हैं तो फिर कोई इनका स्पोक्स पर्सन जो है हुकूमत का, अगर वो ये बात करेगा तो फिर बात सामने आती है। तो ये तो ऐसी सूरत हाल है कि देखिए जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 दिसंबर की भी एक बात की है कि वो एक ग्रैंड मीटिंग वो करेंगे, अपने जो लोग उनके जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो उनकी जाने गई हैं उनको खराज तहसीन पेश करना है। फिर 4 तारीख से वो एक सॉर्ट ऑफ वो जो बात कर रहे हैं सिविल नाफरमानी की, तो शायद ये उसको भी थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, लोगों में ये बात करने के लिए प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरह के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से मुज़ाकरात तो होने चाहिए ही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी करके देख लिया, लॉन्ग मार्च भी करके देख लिया, धरने की कोशिश करके भी देख लिया, नाफरमानी का भी कहा गया, लेकिन अब देखना ये है इवेंचुअली ये आए हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से ही रास्ता निकल सकता है अगर ये लोग चाहें। देखेंगे आगे क्या होता है।